ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। चंद्रमासी चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु बाबा ने आज हमें निश्चय बुद्धि विजयंती बनना है, इस पर बहुत जोर दिया है। अगर विजयी बनना है, विजय माला में आना है, विजयी रत्न बनना है, तो सबसे पहला कदम है निश्चय। 3 प्रकार का निश्चय कहते हैं ना, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा में निश्चय। और इन 3 बातों में बहुत कुछ निश्चय आ जाता है। तो बाबा ने आज उस निश्चय का वर्णन किया है। संशय क्यों उठता है? क्योंकि सामने तो दिखाई नहीं देता है। जैसे अर्जुन को भगवान ने कितना कहा, जो कुछ कहा उसमें उसका बार बार संशय उठता था, इसलिए बार बार प्रश्न करता था, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अंत में जब भगवान ने उसको अपना विराट रूप दिखाया, तब उसको समझ में आया कि ये मुझे कौन बोल रहा है। तब तक वो समझ ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ भी बाबा तो गुप्त है, तो कई धीरे धीरे निश्चय से संशय में आ जाते हैं। लेकिन बाबा ने आज उस निश्चय को पक्का कराया है। बहुत सी बातें हैं निश्चय में जो हमें अवश्य सदा याद रखनी चाहिए। तो सुनेंगे बाबा की मुरली। आज 26/5/2022 है। 26/5/2022। मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वो ही साथ भी ले जाएंगे। इस निश्चय में कभी संशय न आए। बहुत बड़ी बात है। वो बाप टीचर सतगुरु है हमारा। वो क्या कैसे तीनों रूपों से अब बाबा बच्चों की सेवा कर रहे हैं। तो मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वो साथ ले जाएंगे। इस निश्चय में कभी संशय न आए। प्रश्न है, विजयी रत्न बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? हेडिंग में तो आई गई बात। विजयी रत्न बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा। बहुत संशय आ जाते हैं ना, दिखाई तो देता नहीं, तो संशय आ जाते हैं। उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा। वो निश्चय बुद्धि होंगे। अब किन किन बातों का निश्चय बहुत जरूरी, वो 3 तो है, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, उसमें बहुत बातें। उन्हें निश्चय होगा कि ये संगम का समय है। ये भी निश्चय जरूरी है। अभी तो कलयुग बहुत चलेगा नहीं, ये संगम का समय है। अब दुख धाम पूरा हो, सुख धाम आना है, इसमें भी निश्चय चाहिए। दूसरा, बाप ही राजयोग सिखला रहे हैं। ब्रह्मा बाबा नहीं सिखला रहे हैं, मम्मा नहीं सिखला रही है, कोई दादियाँ नहीं सिखला रही, हम नहीं सिखला रहे, स्वयं भगवान सिखला रहे हैं।
बाप ही राजयोग सिखला रहे हैं। वो ही देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे, ये भी निश्चय चाहिए। वो अभी हम आत्माओं से बात करते हैं, ये किसकी मुरली सुन रहे हैं? हाँ, उनकी ही सुन रहे हैं। वो अभी हम आत्माओं से बात करते हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। तीसरी पॉइंट, परमात्मा हमारा बाप भी है, राजयोग की शिक्षा देते हैं, इसलिए शिक्षक भी है, और शांति धाम में ले जाएंगे, इसलिए सतगुरु भी है। इसमें किसको संशय तो नहीं है ना? हाँ? ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बाप ने बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया है, हर एक बात सेकंड में समझने की है। जैसे बच्चे भी कहते हैं ओम अर्थात अहम आत्मा मम शरीर, वैसे बाप भी कहते हैं अहम आत्मा परम धाम में रहने वाली, तो वो हो जाता है परम आत्मा। ओम ये बाप भी कह सकते हैं, तो बच्चे भी कह सकते हैं। अहम आत्मा व परमात्मा दोनों का स्वधर्म है शांत, तो दोनों ही कहते हैं ओम शांति। तुम जानते हो आत्मा शांति धाम में निवास करने वाली है, वहां से इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई है। ये भी जानते हो हम आत्मा का रूप क्या है और बाप का रूप क्या है, जो कोई भी मनुष्य सृष्टि में नहीं जानते हैं। तुम जानते हो, हाँ? न आत्मा का रूप जानते, न बाप का रूप जानते, लेकिन तुम बच्चे ही जानते हो। बाप ही आकर समझाते हैं, बच्चे भी समझाते हैं। अब बाप तो डायरेक्ट समझाएंगे ना, अपनी पहचान देंगे, और बच्चे कैसे समझाएंगे? बच्चे भी समझाते हैं कि हमारा बाप परम पिता परमात्मा है, वो शिक्षक भी है, तो हमारा सत्य सुप्रीम गुरु भी है, जो हमको साथ ले जाएंगे। गुरु तो बहुत करते हैं, अभी बच्चे निश्चय करते हैं कि परम पिता परमात्मा बाप भी है, सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा भी दे रहे हैं, और फिर साथ भी ले जाएंगे। इसलिए बाप, टीचर, सतगुरु, हाँ, तीनों 3 in 1 निश्चय इतना पक्का हो, और फिर साथ भी ले जाएंगे। इस निश्चय में ही तुम बच्चों की विजय है, क्योंकि संशय लाने वाले तो बहुत है दुनिया के अंदर ना, माया के भिन्न भिन्न रूप आएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं इस निश्चय में ही तुम बच्चों की विजय है। विजय माला में पिरोए जाएंगे, रुद्र माला व विष्णु की माला। पहले रुद्र माला में पिरोए जाएंगे परम धाम में, तो शिव बाबा के आगे रुद्र माला के रूप में ही है ना आत्माएं, फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, तो टीचर भी हो गया। मत तो मिलनी चाहिए ना, बाप की अलग मत, टीचर की अलग, गुरु की अलग होती है। दुनिया में तो बाप अलग है, टीचर अलग है, गुरु अलग है, तो तीनों की अलग अलग मत है, भिन्न भिन्न मत मिलती है, और ये फिर सभी का एक ही है। इसीलिए तीनों एक में है, तो फिर मत वही देते, एक ही हो जाती है मत। ये फिर सभी का एक ही है, इसमें संशय आदि की कोई बात ही नहीं। जानते हो हम ईश्वर की फैमिली
अथवा वंशावली है। ये भी बहुत बड़ा निश्चय है। हम इस समय ईश्वर का परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। गॉड फादर इज क्रिएटर। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो जरूर फैमिली हो गई। भारत में ही गाते हैं। एक बार मोहिनी बहन है ना, अपनी दादी की साथ जो थी, तो वो उसने अपना बड़ा अच्छा अनुभव सुनाया। जब पहली बार मधुबन आई, छोटी थी, तो अब ये तो जानती थी तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब वो जब बोल रही थी तो ये भूल गई कि तुम माता पिता, फिर क्या कहने लगी बाबा को, हम माता पिता तुम बालक तेरे, तुम बालक मेरे, हम माता पिता तुम बालक मेरे। तो किसने करेक्ट किया, अरे हम माता पिता तुम बालक मेरे नहीं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो बाबा ने उस बच्ची को, जिसने उसको करेक्ट किया, बाबा ने कहा नहीं ठीक कहती है, ठीक कहती है। हाँ, उसका उमंग उत्साह बढ़ाया ना, ठीक कहती है सचमुच। हाँ, शिव बाबा तो बच्चा है ना, क्यों नहीं है शिव बाबा, तो हम माता पिता तुम बालक तेरे। तो बाबा तो अपना अनुभव सुनाती थी, मैं कैसे छोटी थी तो, और मुझे कहा कि ये मतलब सुनाती थी, बड़े प्यार से सुनाती थी, और बाबा उसको कितना प्यार करते थे। तो बाबा कहते हैं तो जरूर फैमिली हो गई। भारत में ही गाते हैं, वो है पास्ट की बात। वास्तव में गाते हैं वसुदेव कुटुंबकम, ये सारा संसार ईश्वर का एक परिवार है, वो है पास्ट की बात। अभी प्रेजेंट में तुम उनके बच्चे बने हो, उसके लिए ही शिक्षा लेते हैं। बाबा आपकी श्रीमत पर हम चलते हैं तो जो पाप है वो योग बल से कट जाएंगे। बाप को ही पतित पावन सर्वशक्तिवान कहते हैं। बाप तो एक ही है, बरोबर मम्मा बाबा भी कहते हैं। हाँ, हम बच्चे बाबा मम्मा हाँ कहते हैं तो हम बच्चे हो गए। बरोबर मम्मा बाबा भी कहते हैं, उनसे राजयोग सीख रहे हैं। आधा कल्प तुम ऐसा वर्षा पाते हो, कैसा वर्षा पाते हो आधा कल्प, जो वहाँ दुख का नाम नहीं रहता, वो है ही सुख धाम। जब दुख धाम का अंत होगा तब तो बाप आएंगे ना, सुख देना है तो जब दुख शुरू हुआ तब थोड़ी आएंगे, जब दुख अति में जाए तब तो बाप आए और सुख दे। जब दुख धाम का अंत होगा तब तो बाप आएंगे ना, वो भी संगम का समय हो गया, वो भी संगम का समय, सुख आने वाला है दुख जाने वाला है तो उसके बीच में आएगा, तो वो भी संगम का समय हो गया। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग भी सिखलाते हैं, देही अभिमानी बनाकर साथ भी ले जाते हैं। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, ये तो निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम आत्माओं से बात हो रही है। हाँ देखो, हाँ देहधारी से थोड़ी बाबा बात करते, आत्माओं से बात करते हैं। तुम आत्माओं से बात हो रही है। अब इसमें संशय की व मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। ये सारी मुरली परम आत्मा आत्माओं से बात कर रहे हैं। हाँ बीच में ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं, लेकिन अपना परिचय, हमारा परिचय, ड्रामा का परिचय, सारा रचना का सारा परिचय तो शिव बाबा ही दे रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं इसमें संशय की व मूंझने की तो कोई बात ही नहीं, सामने बैठे हैं। ये भी जानते हो हम ही देवता थे तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे, 84 जन्मों का पाठ अब पूरा किया है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, अब ये भी निश्चय चाहिए हमने 84 जन्म लिए। हाँ ऐसे तो नहीं हमने शायद पता नहीं लिए या नहीं लिए, 82 लिए 81 लिए, हाँ परंतु 84 लिए ये निश्चय होगा तो सत्युग की आदि में आएंगे। अगर सोचेंगे पता नहीं 81 लिए 80 लिए, मना लेट आएंगे। तो क्या निश्चय चाहिए, शुरू में आए हैं या बाद में आए हैं? शुरू में आए हैं ना,
जो समस्या निश्चय हम शुरू में आए 84 जन्म लिए, वो हाथ उठाओ। देखो सब नहीं उठा रहे, कोई नहीं उठा रहे। अच्छा उठा रहे, चलो अच्छी बात है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, गाते भी हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सतयुग आदि में पहले पहले देवी देवताएं ही होते हैं, जो फिर कलयुग अंत में पतित बनते हैं। पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप हिसाब भी बतलाते हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं वो भी हिसाब बाबा बतलाते हैं। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। झाड़ में अनेक प्रकार के धर्म हैं। पहले पहले फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। कोई मनुष्य वह देवी देवता धर्म स्थापन नहीं कर सकते हैं, ये भी निश्चय चाहिए। कोई भी देहधारी मनुष्य देवी देवता धर्म स्थापन नहीं कर सकते हैं। देवी देवता धर्म अब प्राय लोप है, फिर से अभी स्थापना हो रही है। फिर सतयुग में तुम अपनी प्रारब्ध भोगेंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। अगर संशय बुद्धि बन गए तो कमाई खत्म, है ना। तो बड़ी जबरदस्त कमाई है। तुम बच्चे अभी बाप से सच्ची कमाई करते हो, जिससे तुम सचखंड में सदा सुखी बनते हो। तो अटेंशन देना पड़े। अटेंशन देंगे तभी तो पढ़ाई पूरी पढ़ेंगे, तभी तो विजयमाला में आएंगे। तो अटेंशन देना पड़े। बाप ऐसे नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, वो तो सन्यासियों को वैराग्य आता है। बाप कहते हैं वो रॉन्ग है। भारत या विश्व ये परमात्मा की रचना में तो है ही प्रवृत्ति मार्ग ना। निर्वृत्ति मार्ग कोई परमात्मा ने तो स्थापन किया नहीं। पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग भगवान ने स्थापन किया, फिर वो यह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बना। लेकिन सन्यासियों का ये ऑफशूट है, यहाँ एक शाखा बन गई, क्योंकि सृष्टि को थमाना है। हाँ, जैसे पेड़ होता है ना, अभी आम का पेड़ भी है, तो देखो आम की वो शाखाएं थोड़ा टेढ़ी हो गई या झुक रही है, तो उसको सपोर्ट दे रहे हैं। सपोर्ट चाहिए ना, तभी तो वो आम अच्छी तरह पकेंगे। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो गिर सकती है शाखा, क्योंकि कमजोर तो थोड़ी हो ही जाती है। तो बाबा कहते हैं वो तो सन्यासियों को वैराग्य आता है। बाप कहते वो रॉन्ग है। अब इसमें कोई सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। चलो वो वैराग्य आया, सन्यासी बने, लेकिन उससे कोई सतयुग थोड़ी आ जाएगा, या सब आत्माएं वापस थोड़ी चली जाएगी। इससे कोई सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। फिर भी भारत में इन सन्यासियों का धर्म अच्छा है। बाबा उनकी जरूर महिमा करते। फिर भी इन सन्यासियों का धर्म अच्छा है। भारत को थमाने के लिए सन्यास धर्म स्थापन होता है, क्योंकि देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। मकान आधा पुराना होता है तो थोड़ी मरम्मत कराई जाती है। 1-2 वर्ष में पोताई आदि भी होती है। कोई तो समझते हैं लक्ष्मी का आह्वान करेंगे ना, पोताई उताई करते हैं ना, मकान की सफाई करते हैं, दिवाली आने वाली है, चलो सब सफाई करो, लक्ष्मी का आह्वान करेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, कोई तो समझते हैं लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, परंतु वो तो तब आएगी, कब आएगी? ऐसे थोड़ी लक्ष्मी आ जाएगी। लक्ष्मी तो कहाँ आएगी? जब सारी दुनिया पावन बन जाए, ऐसे थोड़ी लक्ष्मी आएगी। परंतु वो तो तब आएगी जब शुद्ध होंगे। भक्ति मार्ग में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनसे पैसा लेने के लिए। जगत अम्बा के पास पैसा नहीं मांगते हैं। क्यों नहीं मांगते जगत अम्बा से पैसा? अब वो तो योगिन है ना, तपस्विनी है, तपस्विनी के पास कहाँ पैसा आएगा? लक्ष्मी तो हाँ, वो तो राजेश्वरी है, तो वो धन की देवी है। तो बाबा कहते हैं जगत अम्बा के पास कभी पैसा नहीं मांगेंगे। पैसे के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं। दीपमाला पर व्यापारी लोग भी रुपए पूजा में रखते हैं।
माँ लक्ष्मी की मूर्ति होती है चांदी की, और फिर वो चांदी की थाली में तो चांदी के रुपए भी रखते हैं और पूजा करते हैं। तो दीपमाला पर व्यापारी लोग भी रुपए पूजा में रखते हैं, समझते हैं वृद्धि होगी, मनोकामना पूर्ण होती है। जगत अम्बा का सिर्फ मेला लगता है, वहाँ धन नहीं मांगते हैं, और लक्ष्मी का मेला कभी नहीं लगता है। मेला लगता है जगत अम्बा का। मेला तो है ही ये जगत पिता जगत अम्बा से मिलने का मेला। ये है सच्चा मेला जिससे फायदा होता है। उन मेलों पर तो बहुत भटकते हैं, कहाँ नाव डूब पड़ती है। अब गंगा में गए, गंगा में नाव देखो कितनी डूबती है, कितनी नदियों में नाव डूब जाती है। तो बाबा कहते कहाँ नाव डूब पड़ती है, कहाँ बस एक्सीडेंट हो पड़ते हैं। अब वो जाते चार वो बद्रीनाथ केदारनाथ, तो देखो कैसे अचानक बस खाई में चली जाती है। तो कहाँ बस एक्सीडेंट हो पड़ती, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। भक्ति के मेले का बहुत शौक रहता है, जाएं मेले में जाएं, बहुत शौक रहता है। भक्ति के मेले का बहुत शौक रहता है, क्योंकि सुना है ना। अब वो क्यों मेले का शौक होता है, क्योंकि सुना है कि आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। तो समझते वो मेलों में जाएंगे तो आत्मा परमात्मा का मेला होगा। अब ये मेला मशहूर है, ये मेला संगम का मेला ये मशहूर है, जो फिर भक्ति मार्ग में मनाते हैं। कंपटीशन है राम और रावण की, वो मेला है रावण का और ये है राम का, तो कंपटीशन है ना राम और रावण की। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं, मूर्छित नहीं होना है। वही वापस निश्चय बुद्धि, मूर्छित हो गए, संशय बुद्धि होते तो मूर्छित हो जाते हैं, चेहरा ही सारा उदास हो जाता है, तो पता चलता है ये थोड़ा संशय बुद्धि बना है। मूर्छित नहीं होना है। राम और रावण दोनों सर्वशक्तिवान है। तुम हो युद्ध के मैदान में। हम बताते ना कि जब देखता है ना रावण कैसे हार रहा है, तो वो प्रभु का रूप लेकर के आएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा भी संशय होगा तो मुन जाएंगे ये राम का रूप है या रावण का रूप है। तो बाबा कहते हैं मूर्छित नहीं होना है। राम और रावण दोनों सर्वशक्तिवान हैं। तुम हो युद्ध के मैदान में। कई तो घड़ी घड़ी माया से हारते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझ उस्ताद को याद करते रहेंगे तो कभी हारेंगे नहीं। उस्ताद नहीं भूलना चाहिए जो हमें माया से लड़ना सिखाता है, विजयी बनना सिखाता है। बाबा कहते हैं उस उस्ताद को याद करते रहेंगे तो कभी हारेंगे नहीं। बाप की याद से ही विजय पाते जाएंगे। ज्ञान तो सेकंड का है, ज्ञान सेकंड का, बाकी याद में समय लगता है क्योंकि विकर्म बहुत है सिर पर। ज्ञान तो सेकंड का है। बाप विस्तार से समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। नटशेल में तुम बच्चे बीज और झाड़ को जानते हो, सार तो समझ लिया है बीज और झाड़। इनका नाम भी है, इस झाड़ का नाम क्या है? कल्प वृक्ष। इनकी आयु लाखों वर्ष तो हो नहीं सकती। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। एक धर्म की शक्ल न मिले दूसरे से। जितने भी अलग अलग धर्म है, सबके जो लोग हैं वो उनकी शक्ल भी अलग अलग है, बिल्कुल ही भिन्न है। इसलिए इस्लामी आदि कितने काले अफ्रीका में जाएंगे, जो नॉर्थ अफ्रीका है उनके जो देश है वहाँ सब इस्लामिक कंट्रीज है, वो सब इस्लाम का मतलब, क्योंकि जहाँ जहाँ जो मिशनरीज पहुँची वो उनके उस धर्म के हो गए। और साउथ में जाएंगे अफ्रीका में वो सब क्रिश्चियन, तो उस हिसाब से तो बिल्कुल ही भिन्न है, बिल्कुल ही भिन्न है। इस्लामी आदि कितने काले हैं, वहाँ भी धन बहुत है। धन के पिछाड़ी तो सब है। भारतवासियों के फीचर्स तो बिल्कुल अलग है। भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है।
तुम समझ गए हो कैसे वृद्धि होती है। इनकी भेंट, इस कल्प वृक्ष की भेंट किससे की जाती है? बनियन ट्री से, बड़ के झाड़ से। अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो इनका फाउंडेशन खत्म हो गया है। देखा है सभी ने कलकत्ता का बड़ का झाड़? जिन्होंने देखा है हाथ उठाओ। अच्छा, थोड़ों ने देखा है। जींद के माताओं ने देखा ही नहीं है कलकत्ता का झाड़। बाबा कितना वर्णन करते हैं। वहाँ बहुत बड़ा बोटैनिकल गार्डन है कलकत्ता में, और वो जो झाड़ है कितने किलोमीटर में है वो। उसका तो मुझे ले गए थे, हमने कहा वो जो था वो उसको, वो मेरे साथ चला था, तो उसने जो वहाँ संभालता है, तो मैंने कहा मुझे उसका थोड़ दिखाओ जो मेन है। तो वहाँ मुझे ले गया, बिल्कुल दूर दूर पैदल गए हम। तो वहाँ हमने देखा तो कहा ये इसका फाउंडेशन है, परंतु उसको काटा हुआ था, इतना ही था, बस इतना ही था। तो कहा कि क्योंकि बाकी सब उनकी डालियाँ जो निकली वही सब पेड़ बन गए, तो वो काटा हुआ था। कहा ये सड़ा हुआ है इसीलिए इसको काट दिया, अभी ज़रूरत ही नहीं है इसकी, क्योंकि वो शाखाएं ही जो इनकी बनी, उनकी शाखाओं से जो निकले वो थोड़ निकला, वही है पेड़। तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, भले फाउंडेशन नहीं है। तो देखो बाबा कहते हैं अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो इनका फाउंडेशन खत्म हो गया है, बाकी धर्म कायम है, देवी देवता धर्म कोई नहीं है। कलकत्ते में तुम देखेंगे सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है। अभी तो पूरा बाउंड्री वॉल लगा दी, अंदर जा नहीं सकते, पूरा पैक्ट है, नहीं तो कोई जाके कुछ काट ले तो बहुत इतना पुराना है। कलकत्ते में तुम देखेंगे सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं, इनका भी फाउंडेशन है नहीं। इस कल्प वृक्ष का देवी देवता धर्म सड़ गया है, जो स्थापना अभी हो रहा है। इसलिए ना बाबा कहते प्राय लोप हो गया है। सब यादगार चित्र हैं, इतने देवी देवताओं के चित्र है, खोदते हैं तो भी देवी देवताओं की मूर्तियां निकलती है। तो बाबा कहते वो सब है, परंतु वो मनुष्य वो देवता रूप में नहीं है। तो बाबा कहते इनका भी फाउंडेशन है नहीं, जो स्थापना हो रहा है। बच्चे समझते हैं अब नाटक पूरा होता है, अब वापस चलना है बाबा के पास, फिर वही निश्चय बुद्धि हो। अब वापस चलना है बाबा के पास, तो मेरे पास आ जाएंगे। कौन कह रहा है ये? हाँ, तो मेरे पास आ जाएंगे, स्वयं भगवान कहते हैं तो मेरे पास आ जाएंगे। ये भी जानते हो सिवाय भारत के और कोई खंड स्वर्ग बन नहीं सकता। अभी तो देखो हाँ, भारत कितना आगे जा रहा है। अभी दुनिया भारत से भीख मांग रही है, पता है किसकी? गेहूं नहीं मिल रहा है कहीं। यूरोप में गेहूं की कमी हो गई है, अमेरिका में गेहूं की कमी हो गई है, भारत से मांग रहे। कभी वो समय था जब भारत भीख मांग रहा था अमेरिका से, गेहूं की भीख। और अमेरिका ने कौन सी गेहूं दी भारत को? एकदम जो जानवरों को खिलाते ना, लाल लाल एकदम, मुझे याद है वो रोटी भी क्या बनाते थे, इतनी लाल लाल रोटी बनती थी। तो वो भी समय था, अभी भारत से भीख मांग रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी जानते हो सिवाय भारत के और कोई खंड स्वर्ग बन नहीं सकता। गाते भी हैं प्राचीन भारत, हाँ प्राचीन भारत तो बहुत ऊंचा था, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप कहते हैं श्री कृष्ण को तो पतित पावन कोई कहेंगे ही नहीं, निराकार को ही मानेंगे पतित पावन। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, उस नाम रूप देश में फिर कृष्ण कब आएगा? उसी नाम रूप देश काल में फिर माना देश में फिर कब आएगा? कहेंगे स्वर्ग में ही आएगा, उसी रूप में श्री कृष्ण फिर स्वर्ग में ही आएगा। वही फीचर्स फिर थोड़े हो सकते हैं, उनके और जो 83 जन्म होंगे वो श्री कृष्ण के फीचर्स थोड़े होंगे। कृष्ण तो वही फीचर्स फिर थोड़े होंगे, हो सकते हैं, एक एक के फीचर्स अलग अलग हैं। अब 84 जन्म मानो हर आत्मा ने, हम आत्माओं ने लिए, तो हर जन्म के फीचर्स हमारे अलग होंगे।
फिर इतनी सब आत्माओं के जन्म, हर जन्म में उनके फीचर्स अलग होंगे, तो कितने फीचर्स हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं एक एक के फीचर्स अलग अलग हैं, कर्म भी सबके अलग अलग है, संस्कार भी सबके अलग अलग है, आवाज भी सबकी अलग अलग है। पहचान जाते हैं, हाँ, भले देख नहीं रहे, आवाज से पहचान जाएंगे ये कौन है। सबके फिंगरप्रिंट्स, ये थंब, ये जो अंगूठा छाप, वो भी सबका अलग अलग है। तो देखो, आप सोचो कितनी वैरायटी है। तो बाबा कहते हैं हर सब कर्म भी सबके अलग अलग है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, हर एक आत्मा को पाठ मिला हुआ है। आत्मा अविनाशी है, बाकी ये शरीर विनाशी है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, परंतु ये आत्मा का ज्ञान भी कोई को नहीं है। बाप आकर नई बातें सुनाते हैं, मेरे सिक्की लदे बच्चे। कैसे बाबा सुनाते हैं, मेरे सिक्की लदे बच्चे। बच्चे भी कहते हैं, हाँ बाबा 5000 वर्ष हुए हैं आपसे मिले। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। पहली हिंसा है एक दो पर काम कटारी चलाना। तो ये भी समझाया गया है, बाहुबल की लड़ाई से कभी भी कोई विश्व का मालिक बन नहीं सकता। युद्ध के बल से, हिंसा के बल से, बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन नहीं सकता, जबकि योग बल से बनने वाले हैं। परंतु शास्त्रों में फिर देवताओं और दैत्यों की युद्ध दिखाई है, ये बातें है नहीं। ऐसे थोड़ी है देवताएं दैत्यों से या असुरों से लड़के राजा ही लेंगे, ऐसी तो बात है नहीं, ये बात है नहीं। यहाँ तुम योग बल से जीत पाते हो बाप द्वारा। किस द्वारा? बाप द्वारा योग बल से जीत पाते हो। बाप है विश्व का रचयिता, सो जरूर नया विश्व ही रचेंगे, कोई पुराना विश्व थोड़ी रचते हैं। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया स्वर्ग के मालिक थे, हम ही स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले पतित वर्थ नॉट अ पेनी बन पड़े हैं। अब तुमको ही पावन बनना है। भगत तो बहुत है, परंतु जास्ती भक्ति किसने की है? सब धर्मों में भक्त है, सब धर्मों में, लेकिन सबसे जास्ती भक्ति किसने की है? कौन? बोलो ना हम। हाँ, हम किसने की है? हमने 84 जन्म जिन्होंने लिए हैं उन्होंने ही तो सबसे जास्ती भक्ति की है। परंतु जास्ती भक्ति किसने की है? जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन्होंने ही शुरू से लेकर भक्ति की है, वही आकर के ब्राह्मण बनेंगे। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो नहीं है। प्रजापिता कहाँ चाहिए? इस सृष्टि पर। ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, जिसमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो जो बाबा मम्मा यहाँ हैं वो वहाँ भी दिखाई देते। कहाँ? सूक्ष्म वतन में वही बाबा मम्मा दिखाई देते, वो वहाँ हैं। हाँ, या जो यहाँ दिखाई देते वो वहाँ हैं। ये बातें बड़ी अच्छी समझने की है। डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं, ऐसे ऐसे तुम सर्विस करो। बच्चे नई नई इन्वेंशन निकालते हैं, नए नए चित्र बनाते हैं ना, तो नई नई इन्वेंशन करते हैं। कोई चीज की कोई इन्वेंशन करते हैं तो कहेंगे कि कल्प पहले भी ये इन्वेंशन निकाली थी, फिर इनको इम्प्रूव किया जाता है, उस चित्र को और अच्छा इम्प्रूव करते हैं। स्वर्ग और नर्क का गोला जो बनाया है ये बहुत अच्छा है। त्रिमूर्ति और गोला एक चित्र बनाया ना, तो उसमें साइड में स्वर्ग है, फिर इस साइड में नर्क है, तो वो गोले तैयार किए। पहले ऐसे नहीं था। जब त्रिमूर्ति गोला बना तो उस चित्र में हिस्ट्री हॉल में आप देखेंगे ना, एक तरफ स्वर्ग है एक तरफ नर्क है। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग और नर्क का गोला जो बनाया ये बहुत अच्छा है। कृष्ण सभी को बहुत प्यारा लगता है, परंतु उन्हों को ये पता नहीं है। श्री कृष्ण बहुत प्यारा लगता है, परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं है कि ये नारायण बनता है।
श्री कृष्ण ही नारायण बनता है, ये उनको पता नहीं है। ये अब ये युक्ति से समझाना है, तुम्हारा ये गोला तो बहुत बड़ा होना चाहिए, है ना। देखो कितना बड़ा गोला बनाया है ओम शांति भवन में। इनसे भी इतना बड़ा, बाबा कहते हैं छत जितना होना चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारा ये गोला तो बहुत बड़ा होना चाहिए, एकदम छत जितना बड़ा हो, जिसमें नारायण का चित्र हो। केवल गोला ना, उसमें नारायण का चित्र हो, कृष्ण का भी हो, सब दिखाने चाहिए। बड़ी चीज मनुष्य अच्छी रीति देख सकते हैं, जैसे पांडवों के कितने बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। देखा है पांडवों के बड़े बड़े चित्र वहाँ मुंबई में। उसके पास एक छोटा टापू है मुंबई के पास, एलिफेंटा केव्स। वो बोट में जाते हैं मुंबई में। अब ये जो गेटवे ऑफ इंडिया से जाते हैं तो केव्स है, बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। तो उसमें पांडवों के इतने लंबे लंबे, पता नहीं कितने लंबे फीट वो पांडव दिखाए। तो बाबा देखो क्या कहते हैं, जैसे पांडवों के कितने बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। अब पांडव तो तुम हो ना, यहाँ बड़े तो कोई ऐसे है नहीं। 7-8 फीट वाला कोई ऐसा होगा क्या? हाँ कोई होते हैं तो गिनीज बुक में उनका नाम आ जाता है, बहुत लंबे लंबे होते हैं, लेकिन उनको बहुत तकलीफ होती है। हमारे ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाई हैं, बहुत लंबे लंबे हैं। अब वो यहाँ आते हैं तो उनके हिसाब से पलंग भी नहीं है यहाँ, उनके हिसाब से दरवाजे इतने छोटे हैं तो बेचारा सारा दिन को झुकना ही पड़ता है क्योंकि इतने कई तो कहाँ इतने बड़े दरवाजे भी हैं, आदि आदि तो कई है। तो उनके लिए खास बड़े पलंग बनाए हैं सुखदा में। तो वो जब आते हैं तो उनके लिए उनको वही पलंग देते हैं क्योंकि सोने के लिए भी 6 फीट से तो ज़्यादा नहीं है पलंग, परंतु वो 6 फीट से भी लंबे। तो बाबा कहते हैं तो पांडव तो तुम हो ना, यहाँ बड़े तो कोई है नहीं लंबाई में। ऐसे जैसे मनुष्य होते हैं 6 फीट वाले, ऐसे ही है। ऐसे मत समझो सतयुग में बड़ी आयु होती है इसलिए लंबे शरीर वाले होंगे। सतयुग में कितनी हाइट होगी श्री नारायण की कितनी होगी? हाँ सतीश भाई कितनी होगी? 10 फीट होगी क्या? बाबा देखो कहते जास्ती लंबा मनुष्य तो शोभता ही नहीं है, जास्ती लंबा मनुष्य शोभता ही नहीं है। और हमने देखा जो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं ना, हमेशा उनको पीठ में दर्द ही रहता है क्योंकि झुकते ही रहते हैं ना, सारा टाइम उनको झुकना ही पड़ता है। तो बहुत ऐसी एक बहन भी है, इतनी लंबी है तो बेचारी कहती है लंबा होना क्या फायदा, सारा दिन वो कमर पर वो पट्टा बांध के रखती है क्योंकि इतनी आत्मा उसको दर्द होता है जो बात मत पूछो। तो जास्ती लंबा मनुष्य तो शोभता नहीं, तो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र चाहिए। सतयुग का चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाना है। इसमें लक्ष्मी नारायण का, नीचे राधे कृष्ण का भी देना है। वो ट्रांसलाइट हमारा है ना हिस्ट्री हॉल में, तो नीचे राधे कृष्ण है, ऊपर लक्ष्मी नारायण है। इसमें लक्ष्मी नारायण का, नीचे राधे कृष्ण का भी देना है। ये है प्रिंस प्रिंसेस, ये चक्र फिरता रहता है। ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, हम ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। ये अभी जानते हैं हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर हम सो राम सीता बनेंगे। हाँ लेकिन ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही राम सीता बनेंगे, नहीं, वो तो बाबा कहते हैं फेल है। पर हम सो राम सीता माना फिर त्रेता में आएंगे, ऐसी राजाई करेंगे। बच्चे ऐसे चित्रों पर बैठ किसको समझाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, कहेंगे ये तो बड़ा फर्स्ट क्लास ज्ञान है। ऐसे रमणीक ढंग से ज्ञान सुनाओ तो लोगों को आए लगेगा बड़ा रमणीक ज्ञान है, बड़ा फर्स्ट क्लास ज्ञान है। बरोबर हठ योगी तो ये ज्ञान दे न सके। भगवान जैसे हमें ज्ञान देते हैं वो हठ योगी ऐसे ज्ञान दे न सके। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र। बाप बिगर बेहद का वर्षा कोई दे न सके। जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा दे रहे हैं, वो अच्छी रीति धारण करना चाहिए। हाँ भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए। पढ़ाई से मनुष्य बहुत ऊंचे बन जाते हैं। तुम भी अभी अहिल्या कुब्जा आदि हो, बाप बैठ पढ़ाते हैं,
जिस पढ़ाई से फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ज्ञान का सागर भी वही है। अब बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझो। नंगे आए थे फिर नंगे जाना है। सार यही है, जिस रूप में आए थे उसी रूप में वापस जाना है। तुम जानते हो ये हमारा 84 का चक्र अब पूरा होना है। ये तो बड़ा वंडरफुल है। इतनी छोटी आत्मा में कितना बड़ा भारी पाठ भरा हुआ है। अब बाबा सूक्ष्मता में ले जाते हैं, इतनी छोटी आत्मा में कितना बड़ा भारी पाठ भरा हुआ है जो कभी मिटने का नहीं है। इनकी न आदि है न अंत है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। हम आत्मा 84 का चक्र लगाते हैं, इनका कभी अंत नहीं होता है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें सारी नॉलेज है। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, शिव बाबा में सारी नॉलेज है। स्टार की ही वैल्यू होती है। स्टार है ना, वो कई बार कई जैसे स्टार बनाते हैं, शिव बाबा में भी जैसे स्टार बनाया है। स्टार की ही वैल्यू होती है। स्टार जितना तीखा उतना दाम जास्ती। हीरा भी अगर होता है ना, वो बहुत तराशते हैं और एकदम सूक्ष्म जो हीरा वो वो बिल्कुल तारे की तरह, सितारे की तरह बहुत चमकता है, तो उसका दाम भी जास्ती है। अभी इस एक स्टार में कितना सारा ज्ञान है। शिव बाबा भी सितारा है, कितना बड़ा ज्ञान है। गाते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। इस वंडर को तुम ही जानते हो। बाप कहते हैं मैं भी स्टार हूँ जिसका साक्षात्कार भी हो सकता है, परंतु सुना है ना साक्षात्कार होता है स्टार का। शिव बाबा बिंदु है, स्टार है, परंतु सुना है ना कि वो बहुत तेजोमय अखंड ज्योति है, सूर्य मिसल है। तो बाबा अगर स्टार रूप दिखाए तो मानेंगे नहीं, क्योंकि गीता में लिखा अखंड ज्योति। या तो बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता, अर्जुन को सहन नहीं हुआ वो प्रकाश। तो बाबा अगर स्टार रूप दिखाए तो माने नहीं। ऐसे बहुत ध्यान में जाते थे, शुरू में यज्ञ में बहुत ऐसे ध्यान में जाते थे, तो तेजोमय जो कहते वो साक्षात्कार हो जाता था, बहुत तेजोमय। और फिर ऐसे करते थे, हाँ बहुत तेज, सहन नहीं कर सकते। अभी तुम समझते हो कि परमात्मा स्टार मिसल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है। सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रह माया जीत बनना है। दूसरा, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती है उन पर पूरा ध्यान देना है। हाँ, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती है उन पर पूरा ध्यान देना है। उन शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। वरदान, सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्मा भव। सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं हैं वो सदैव ऊंची स्थिति में रहती है। महान आत्मा माना ऊंची स्थिति में रहती है। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो क्या होता है, तो माया आ नहीं सकती है।
दिखाते ना हनुमान, तो हनुमान अभी रावण तो अपने सिंहासन पर बैठा है, तो हनुमान को तो कोई कुछ नहीं दिया सिंहासन, तो अपनी पूंछ से ही इतना ऊंचा सिंहासन बना लिया जो रावण से भी ऊंचा हो गया। तो ऊंची स्थिति है ना। तो बाबा कहते हैं वो आपको महान, जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी। माया वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं। वो ऊंचा चढ़ नहीं सकती, माया ऊंचा चढ़ नहीं सकती। स्लोगन, शांति का दूत बन, सबको शांति का दान दो। यही आपका ऑक्यूपेशन है, ये हमारा व्यवसाय है। कौन सा? शांति का दूत बन, सबको शांति का दान दो। यही आपका ऑक्यूपेशन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सतगुरुवार है, बाबा को भोग लगेगा, लेकिन भट्ठी में आए हुए भाई बहनों का क्लास आज भट्ठी का प्रोग्राम बता रहे हैं। समापन दिन है, आज का स्वमान है, मैं विश्व को शांति का दान देने वाली शांति दूत आत्मा हूँ। आज सारा दिन यही अभ्यास करना, मैं विश्व को शांति का दान देने वाली शांति दूत आत्मा हूँ। तो सुबह 10 से 10:30 योग, और फिर 10:30 से 11:30 बजे तक रामनाथ भाई आपका क्लास कराएंगे। विषय है तपस्या, बाप दादा के स्नेह का रिटर्न। तपस्या, बाप दादा के स्नेह का रिटर्न। 11:30 से 12 तक ब्रेक, और 12 बजे के अंदर सभी पहुंच जाएंगे क्लास में। और आपका क्लास होगा, इंदिरा बहन कराएंगी मौन का महत्व। और फिर भोजन के बाद विश्राम, और फिर चाय आदि के बाद 4 धाम की भी यात्रा करेंगे। शाम को 5 से 6 संगठित योग बाप दादा की ड्रिल के साथ। फिर 6 से 7:30 तक सूरज भाई आपका क्लास कराएंगे, योग कराएंगे। उनका विषय है जो इस वर्ष का थीम है, आप लोगों को मालूम है ना, आध्यात्मिक सशक्तिकरण, दया और करुणा। तो ये इस वर्ष का जो थीम दया और करुणा, उस पर आपका क्लास कराएंगे और योग कराएंगे। और फिर 7:30 से 8 बजे तक अनुभव की लेन देन होगी, और उसके बाद भोजन करके विश्राम। ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार है, हम सब मिलकर के बाबा के पास वतन में जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगा। 3 लाइनें बहनों की और 2 लाइनें भाइयों की होगी, लेकिन सभी बहनों को ध्यान रखना है 3 लाइनें, 1 लाइन यहाँ से 1 लाइन यहाँ और 1 लाइन यहाँ होगी। अमृत पीने के लिए यहाँ से कोई भी बहन नहीं आएगी, अमृत पी कर के यहाँ से जाएंगे। तो इधर से कोई आएगा उसको सबसे पीछे बिठा देंगे ताकि वो आराम से बाबा की याद में अमृत लें। जल्दी जल्दी किसको नहीं करना है, 5 मिनट में ही अमृत मिल जाता है। इसलिए सभी माताओं बहनों को ध्यान रखना है कि अमृत पीने के लिए इस तरफ से नहीं आएंगे, ये जाने का रास्ता है। सामने से आएंगे, 1 लाइन इधर से आएगी, 1 लाइन इधर से आएगी, लेकिन इधर से जो भी आएंगे उनको वहाँ बिठा दिया जाएगा सबसे लास्ट में, ताकि वो बाबा को अच्छी तरह याद करें और बाबा के साथ के विशेष अनुभव करें। बाबा देखेंगे कि किस प्रकार से रॉयल्टी से चलते हैं, इस बात का ध्यान देना है। और
भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें, भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें ध्यान देंगी। आज प्रातः 10 से 11 के बीच में अपने सेंटर की टोली डिपार्टमेंट से ले लेंगे, और जो शांतिवन से आए वो नहीं, जो भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें हैं प्रातः 10 से 11 के बीच में वह टोली डिपार्टमेंट से अपने सेंटर की टोली ले लेंगे। और जैसा बताया कि संदेश के बाद 5 लाइन में अमृत होगा, 3 बहनें जींद की होंगी, 2 मधुबन की बहनें होंगी, वो आकर के अमृत पिलाएंगी। अच्छा, ओम शांति।
सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद
छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का। ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन में बाबा और बाबा के सामने बहुत से बच्चे दिखाई दे रहे थे। बाबा सबको बहुत प्यार भरी दृष्टि और वरदानों से भरपूर कर रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा बोले, आओ बच्चे, क्या समाचार लाई हो। मैंने कहा, बाबा सबका याद प्यार। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, आज बाप क्या कर रहे हैं।
बाप बताएंगे। कहा कि आज बाप अपने बच्चों के संसार को देख रहे हैं। बच्चे लाडले भी हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और बच्चों को देखकर बाप को कितनी खुशी भी है। तो बाबा ने कहा कि कुछ बच्चे हैं पुरुषार्थ की उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, कुछ बच्चे पुरुषार्थ को टेंशन के रूप में ले रहे हैं और कुछ बच्चे अलबेले हैं और कुछ बच्चे समय और परिस्थिति और विश्व की हालत को देखकर पुरुषार्थ के लिए लगन में आते हैं। कुछ सेकंड तो मेहनत करते हैं, फिर जैसे ही परिस्थितियाँ ढीली होती तो उनका पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है और संसार समाचार के आधार से अपना पुरुषार्थ को ऊपर नीचे और उनकी आंतरिक स्टेज डामाडोल होती है। तो फिर बाबा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बाबा बच्चों को इतने प्यार से दृष्टि देकर के दोनों बाहों में समा रहे थे। तो मैंने कहा बाबा आपका प्यार ही तो सब कुछ है। बाबा ने कहा बाप के प्यार के कारण ही बच्चे अंदर से हर प्रकार से अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी अलबेले हो जाते हैं और बच्चे अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के अंदर हल्कापन या फिर ना उम्मीदी आ जाती है। फिर उसके बाद बाबा ने कहा आज बाबा बच्चों को एक विशेष चीज़ देंगे। तो बाबा ने इसे हाथ किया तो बाबा के हाथ में एक डायमंड था और उसमें अलग अलग प्रकार के रंग निकल रहे थे। तो वो डायमंड को जैसे देखते थे तो उन रंगों से दूर की चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर और ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कि कोई बिल्कुल सामने सीन देख रहे हैं। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा आज बाप जो है बच्चों को दूरदर्शी बनने के लिए विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। बच्चे जो हैं दूरदर्शी न होने के कारण कई छोटी छोटी बातों पर और कई बातों में उलझ जाते हैं। तो बाबा ने कहा हर बच्चे को इस बात का ध्यान देना है कि हर बात में कोई न कोई राज है और बच्चों के लिए कोई भी बात अकल्याणकारी हो नहीं सकती है और बच्चे सदा ड्रामा की स्टेज पर ऐसे अचल अडोल होकर के चलें तो उनके सामने हर बात स्पष्ट और हर बात उनके सामने गाइड करने वाली और बाप के साथ का भी अनुभव करेंगे। तो फिर बाबा ने क्या किया, जैसे वो फिर से डायमंड दिखाया तो बहुत बड़ा होता जा रहा था, उसकी लाइट बढ़ती जा रही थी और एक सेकंड में बढ़ती थी, फिर एक सेकंड में फिर वो छोटा सा बन जाता था। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को ये भी अभ्यास करना है कि जो विस्तार में बहुत चले जाते हैं, कई बातों को लेकर के इतना विस्तार की ओर जाते हैं, तो उस विस्तार के कारण बाबा ने जो शक्तियाँ दी हैं उस शक्तियों का ना तो अनुभव कर पाते हैं और ना ही समय पर उसका प्रयोग कर पाते हैं। तो बाबा बता रहे थे कि अभी बच्चों को एक तो बिंदु स्वरूप का विशेष
अभ्यास करना है और उस अभ्यास के द्वारा स्थिति दूरदर्शी होगी। हर बात के अंदर नए नए राज और नए नए अनुभव करते रहेंगे और उस राज के द्वारा खुद को भी अपने आप को खुश राजी रखेंगे और भविष्य जो स्थिति है वो ऐसी पावरफुल होगी, उस स्थिति के द्वारा भी अनेकों को विशेष सहयोग दे सकेंगे। तो बाबा बता रहे थे कि बच्चों को अभी भी कई बातों के अंदर, कई बातों में सोच ज़्यादा चलता है, सोचते ज़्यादा हैं, लेकिन बाप ने तो पहले से ही सब राज बता दिए हैं। तो राजा बनने वाले बच्चे हैं और राज युक्त होकर के रहें, दूरदर्शी बने, विस्तार में ना जाकर के। तो बाबा बता रहे थे बिंदी लगाने का अभ्यास करें। तो मैंने कहा कि बाबा बिंदी कौन सी लगानी है? तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने एक स्टार दिखाया और उस स्टार के अंदर शिव बाबा दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा सदा इस बात की बिंदी रहे कि बाप मेरा साथी है और मैं बाप के दिल में समाई हुई आत्मा हूँ। तो जब बाप के दिल में समाई हुई आत्मा का अनुभव होगा तो किसी भी प्रकार के चिंता या कोई भी प्रकार की परिस्थिति के बारे में सोच नहीं। बाप के दिल में समाई हुई आत्मा हर प्रकार से भरपूर, सेफ और बाप उसको आगे ही बढ़ाते रहेंगे। और बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है कि बाप मेरे दिल में और मैं बाप के दिल में हूँ। तो फिर तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे थे। फिर बाबा ने कहा बच्चे अपनी स्थिति को पावरफुल बनाओ, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं। ऐसे समय पर बच्चों को विशेष विश्व कल्याण की सेवा करनी है। तो अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए बाप के दिल तख्त पर बैठेंगे तो सारे विश्व की परिस्थितियों को देखते हुए कल्याण की भावना और परिवर्तन, उनको स्नेह और सहयोग देने की भी सेवा कर सकेंगे। फिर बाबा ने सबको बहुत याद दिया और फिर बाबा ऐसे हाथ हिला करके प्यार भी दे रहे थे और हर एक के पास एक न एक वरदान पहुंच रहा था। फिर याद दिया। अच्छा, ओम शांति।